हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुहागनों का सबसे विशेष और अति विशिष्ट त्योहार व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है, आज 10 अक्टूबर है। आज के दिन विशेष रूप से अपने भाग्य सौभाग्य की प्रार्थना आप माँ गौरी से, बाबा भोलेनाथ से करते हैं। आज वैसे तो इसमें कोई विशेष होता नहीं है। जिसके घर में जैसे रीति रिवाज से ये व्रत किया जाता है, उसी रीति रिवाज को आगे की जनरेशन को फॉलो करना चाहिए, बिना किसी इफ बट के। चाहे किसी के कोई भी रिवाज हो, वो अपनी रिवाज के अनुसार ही अगर ये व्रत करता है तो ज्यादा अच्छा उसका फल होता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने पहला व्रत जिस तरह से किया है, चाहे वो कुछ भी है, आपने सरगी की है तो सरगी कीजिए। अगर सरगी की आपके यहाँ प्रथा नहीं है तो आप सरगी की प्रथा को मत चालू कीजिए। और अगर आप नहीं रुक पाते हैं तो दिन में कुछ ले लीजिए। अगर दिन में कुछ लेते हैं तो दिन में ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो मत लीजिए। मतलब जिस भी प्रथा का आपके घर में अनुसरण होता है, उसी प्रथा के अनुसार ही आपको ये व्रत और त्योहार करने चाहिए। इन व्रत और त्योहार का शाश्वत में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है। ये सिर्फ माताएं बहनें अपने घर की सौभाग्य की, अपने बच्चों की प्रगति के लिए देवी माँ से और बाबा भोलेनाथ से, गणेश जी से प्रार्थना आराधना करते हैं। जितने भी चौथ के व्रत हैं वो सभी आपके परिवार के सुख समृद्धि संपन्नता के लिए व्रत किए जाते हैं। जिनके बच्चे उनका कहा नहीं मानते, घर परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो उनको चौथ के व्रत वैसे ही करने चाहिए। लेकिन अगर आप ये, क्योंकि 4 चौथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिसमें करवा चौथ आती है, सकट चौथ आती है और गणेश चौथ आती है, और एक कार्तिक मास की, एक वैशाख मास की चौथ आती है। तो वैशाख मास की चौथ या माघ मास की चौथ, कुछ 4 विशेष चौथ होती हैं जिनका कि आपको जरूर पूजन आराधन करना चाहिए। ये उन्हीं में से एक चौथ ये है। इसके साथ ही अष्टमी का व्रत भी आता है। आहोई अष्टमी का व्रत होता है, वो भी बच्चों के लिए होता है। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से सौभाग्य के लिए होता है, भाग्य के लिए होता है। तो आज के दिन आपके घर में जो भी रीति रिवाज है, उसी के अनुसार अपना व्रत कीजिए। और जो आपने पहले, जिनका पहला है, वो इस चीज को ध्यान में रखकर व्रत को आरंभ करें कि आपको बहुत सालों तक लगातार करना है। एज हो जाने के बाद भी कई बार चीजें होती हैं कि आपके सामर्थ्य में नहीं होती, तो आप इस चीज को क्षमा करके भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। और इस व्रत को विशेष रूप से इसी तरह शुरू कीजिए जो कि आप आराम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा भूखा प्यासा कोई नहीं रह पाता है। सबके शरीर ने जवाब दे दिया है। कोरोना के बाद से तो विशेष रूप से सबके जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है। तो जो नई बच्चियां आज इस बार पहला करवा चौथ कर रही हैं, या जो हमेशा जो बच्चियां करवा चौथ करने की सोच रही हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया, वो इस बार सोच रही हैं, तो इस तरह से पूजन आराधन करें जैसे कि आपके घर में प्रथा है। और अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत रियायत हर एक धर्म और उसमें होती है। जो भी आपके यहाँ प्रथा है उसके अनुसार ही आप उसका अनुसरण करते हुए ही आज का ये व्रत करें। आपको बाबा भोलेनाथ, माँ गौरी अखंड सौभाग्य प्रदान करे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आपके संबंध मधुर हो। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। करवा चौथ पे चंद्रोदय जो होगा वो 8:30 बजे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे थोड़ा लेट दिखता है तो 10 बजे तक हर हाल में चंद्रमा निकल आता है। करवा चौथ का क्योंकि इस बार चतुर्थी में व्रत है, तो चतुर्थी का चंद्रमा जल्दी निकल आता है। और विशेष रूप से इन दिनों में जो आजकल की नई बच्चियां हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। अच्छा श्रृंगार करे, सुंदर बने, सुंदर दिखना भी और लगना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप आर्टिफिशियल चीजों का सहारा ना लेकर ऑथेंटिक ओरिजिनल चीजों का सहारा लें। गुलाब के फूल लगाएं तो ओरिजिनल लगाएं, प्लास्टिक के गुलाब के फूल ना लगाएं। और अगर आप कोई ज्वेलरी पहन रहे हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से परहेज करें। आज के दिन शुद्ध जो चीजें हैं उनको प्रयोग में करें, शुद्ध चीजों का ही प्रयोग आप अपने श्रृंगार में करें। चाहे वो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, पुराना आपके पास रखा है पुराना पहने, नया अगर बनवा सकते हैं तो नया बनवा के पहने। अगर कुछ भी नहीं खरीद सकते तो आज के दिन विशेष रूप से
बिछिया खरीदना और पायल खरीदना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। बहुत ज़्यादा महँगी नहीं आती हैं, ये छोटी कम अपनी पॉकेट के अनुसार आप ये खरीद सकते हैं। कुछ थोड़ी चाँदी आप आज के दिन ज़रूर पहने और नई चांदी पहने तो ज्यादा अच्छा ये शगुन होता है और आपके रिश्तों में भी मधुरता आती है। और कुछ नहीं कर सकते अगर आप ज्यादा खरीदते हैं और ये सब भी नहीं खरीद सकते तो कुछ क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म है जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा उसको प्योरीफाई किया जाता है, कभी रॉ फॉर्म में भी मिल जाता है। तो आपको जैसा भी क्रिस्टल मिले, मोती के ज्वेलरी पहनना, ये इन चीजों की ज्वेलरी पहनना भी बहुत अच्छा होता है, रादर देन कि आप आर्टिफिशियल लोहा या कोई भी ऐसी धातु पहने जो कि शुभ नहीं होती। उसके लिए आपको चाहे थोड़ी क्वांटिटी में हो, चांदी सोना आप कुछ भी खरीद सकते हैं। त्रिधातु से बनी हुई, अष्ट धातु से बनी हुई चीजें भी आप पहन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट वो ज्वेलरी मिलती है जो कि बहुत अच्छी होती है और उनमें 8 धातुओं का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से आप कोई भी ज्वेलरी आज के दिन पहने, आर्टिफिशियल से परहेज करें, ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल श्रृंगार करें, तो ओरिजिनल ही रिश्ते भी और मधुरता भी आपके जीवन में आएगी। गुलाबों से, मोगरे के उससे, गजरे से अपना श्रृंगार अवश्य करें। जो भी फूल लगाएं आर्टिफिशियल ना लगा के ओरिजिनल फूल लगाएंगे तो खुशबू भी आपको मिलेगी और उसकी जो एक एनर्जी है, एक ओरिजिनल खुशबू की एक ऑरा होता है, वो आपके ऑरा को इनहेंस भी करता है और आपके ऑरा को प्योरीफाई भी करता है। इत्र को विशेष रूप से श्रृंगार में माता रानी के भी यूज किया जाता है, श्रृंगार में व्यक्ति भी अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, क्योंकि इत्र अब एक प्योर फॉर्म है किसी भी फूल का, जिसको लगाने से आपका ऑरा, आपका जो ऑरा है वो तो इनहेंस होता ही है, आपकी एक पर्सनालिटी में भी एक चार्म आ जाता है। तो ये सभी उपाय भी आप कर सकते हैं। इनमें से जो आप उपाय आराम से कर सकते हैं वो उपाय भी कीजिए। आज अपने जो चंद्रमा के दर्शन, बहुत त्राटक रूप से चंद्रमा के दर्शन कीजिए और अपनी भोले बाबा से, माँ पार्वती से जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए। देवालय शिवालय में अगर आपके यहाँ जाने का रिवाज है और नहीं जाते हैं तो जाइए, और नहीं जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अपने घर के मंदिर में जरूर प्रार्थना आराधना करें, अपने घर की, अपने सौभाग्य की, अपने जीवन के सुखमय होने की। तो ये सभी उपाय आप कीजिए। आपकी जो ये विशेष आज का त्योहार है जो आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।